यू वेयर नेवर माइंड पार्ट 5। तेयूं जंगकुक के बगल में लेट जंगकुक को निहार रहा था। उसे बस इतना पता था कि अब वो बस जंगकुक से प्यार करता है और अपनी आखिरी सांस तक बस उसी से प्यार करेगा। तेयूं का हाथ अपने आप ही जंगकुक के लिप्स पर जाता है। फिर धीरे से तेयूं अपने थंब से उसे सहलाता है। फिर आगे झुककर जंगकुक को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ते अपना सर जंगकुक के चेस्ट पर रखते हुए फुसफुसाता है, मेरा पास्ट जैसा भी रहा हो बट मेरा फ्यूचर बस तुम्हारे साथ है जंगकुक। इतना कहकर ते भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदर साइड शुगा अपने पुराने मिन मैंशन आता है, साथ में जिमिन भी। जिमिन कहता है, मास्टर शुगा क्या हुआ, आप इतनी जल्दबाजी में यहाँ, और तेयूंग से आपकी क्या बात हुई। शुगा सामने के मिनी बार के पास जाता है और वहाँ से वाइन की बोतल निकाल वाइन पीने लगता है। शुगा वाइन पीते हुए उसके कानों में तेयूंग की आवाज़ गूंज रही थी कि वो जंगकुक से प्यार करता है। तुम भी आगे बढ़ जाओ। जिमिन शुगा के हाथ से वाइन की बोतल छीनते हुए कहता है, मास्टर आपको डॉक्टर ने ड्रिंक करने से मना किया है। शुगा जिमिन को गुस्से से देखते हुए कहता है, जिमिन मुझे मेरी बोतल वापस दो। जिमिन भी गुस्से से कहता है, नहीं। जिमिन कहता है, आखिर बात क्या है, आप तेयूंग से बात करने गए थे, क्या वो मान गया। शुगा कहता है, नहीं, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो आगे बढ़ चुका है और मैं भी आगे बढ़ जाऊं। ये सुन जिमिन को अपने अंदर सुकून फील होता है, पर वो सच्चाई जानता था। जिमिन थोड़ा वरीड होते हुए कहता है, आपने उसे सच तो बताया था ना। शुगा जिमिन की ओर देखते हुए एक दूसरी वाइन पीते हुए कहता है, जिमिन तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सच बताऊंगा? वो मुझसे नफरत करेगा। जिमिन एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, मास्टर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो किया वो तेयूंग के लिए था। पास्ट में उस दिन तेयूंग के घर से निकलने के बाद शुगा अपने घर जा रहा था, बट उसे बार बार उसकी ग्रैनी का कॉल आ रहा था। तो शुगा इरिटेट होकर कॉल उठा लेता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैनी आईसीयू में है और उसे अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैनी तो बिल्कुल ठीक है, ये बस उसकी ग्रैनी की साजिश थी शुगा को वहां बुलाने की। शुगा को उसकी ग्रैनी के बिजनेस के साथ साथ माफिया वर्ल्ड को भी संभालना था, पर शुगा ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। पर उसकी ग्रैनी के अगले वर्ड्स ने उसे हिलाकर रख दिया। उन्होंने शुगा को धमकी दी, अगर शुगा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो तेयूंग को जान से मार देंगी। तभी उसे कुछ वीडियो फोटो दिखाया जाता है जिसमें शुगा और ते साथ थे। वो हंसते हुए बातें करते हुए मॉल में, घर में, हर जगह। शुगा की ग्रैनी को शुगा के बारे में सब पता था और शुगा को पता ही नहीं चला इतने सालों से उस पर नज़र रखी जा रही थी। तो ना चाहते हुए भी शुगा को उसकी ग्रैनी की बात माननी पड़ी और इस बीच वो तेयूंग से बात भी नहीं कर सकता था। शुगा को इसकी सख्त मनाही थी, पर फिर भी जैसे तैसे शुगा ने तेयूंग को कॉल किया, यहाँ तक कि जैक्सन को भी, पर किसी का कॉल नहीं लगा। तो यहाँ पर जिमिन जो है वो मिसेस मिन का सेक्रेटरी था, जो कि पहले उसकी मॉम मिसेस मिन के लिए काम करता था। पर जब उसकी मॉम की डेथ हुई तो मिसेस मिन ने जिमिन को अपना सेक्रेटरी रख लिया और शुगा और जिमिन दोनों ही एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। रात में जब शुगा अपने रूम में था तो जिमिन एक सर्वेंट के साथ शुगा के लिए फूड लेकर आया। जिमिन रूम में एंट्री करते हुए कहता है, मास्टर शुगा
आपका डिनर। शुगा जिमिन की ओर देखते हुए कहता है, जिमिन, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिमिन सॉरी कहता है। शुगा कहता है, जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है। जिमिन सर्वेंट को इशारा करता है और वो बाहर चला जाता है। सर्वेंट के बाहर जाते ही शुगा जिमिन के पास जाता है। वो कहता है, जिमिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बस ग्रैनी का प्लान था मुझे यहाँ बुलाने का। जिमिन थोड़ा वरीड होते हुए कहता है, मैंने आपको मैसेज किया था मास्टर, और ये सब अचानक हुआ। शुगा कहता है, प्लीज़ जिमिन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपने टीम के पास जाना चाहता हूँ। जिमिन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। उसे पता है मिसेस मिन कितनी ख़तरनाक है, और वो शुगा को भी यही सलाह देता है कि जब तक शुगा की ग्रैनी ना कहे तब तक उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये तेयूं के लिए अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शुगा ने भागने की बहुत कोशिश की, बट वो हर बार नाकाम रहा और उसकी ग्रैनी की धमकियाँ अब असर करने लगी थी, क्योंकि उसकी ग्रैनी ने एक वीडियो दिखाई जिसमें तेयूं एक पार्क में बैठा है और उसके ठीक पीछे एक मैन गन लिए खड़ा था। ये देख शुगा बहुत डर जाता है और वो अपनी ग्रैनी की बात मान लेता है। धीरे धीरे समय बीत गया और इस बीच शुगा ने माफिया किंग का सारा काम संभाल लिया था और साथ में अपनी पहचान छुपाया और दुनिया के सामने एक सीधे साधे बिजनेसमैन की छवि बनाई। और जब शुगा माफिया किंग बना तो सबसे पहले उसने अपनी ग्रैनी को मार दिया, क्योंकि उन्होंने शुगा के सामने तेयूं को मारने की धमकी दी थी। ये बात माफिया वर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। जो अपनी सगी ग्रैनी को मार सकता है, जिसने उसे माफिया का किंग बनाया, तो बाहरी लोग तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे। माफिया वर्ल्ड में शुगा को अगस्ट डी के नाम से जाना जाता है। अगस्ट डी का नेचर बहुत ही क्रूर है। उसने बड़े बच्चों और बूढ़े लोगों तक को मारा है। तो आप सब समझ जाओ हमारा शुगा कितना खतरनाक बन चुका है। शुगा अपनी ग्रैनी को मारकर बहुत खुश था और इसमें जिमिन ने शुगा का साथ दिया। माफिया वर्ल्ड का किंग बनने की खुशी में शुगा ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, जिसमें माफिया के सभी लोग आए थे। शुगा ने सबके साथ ड्रिंक ली और वो बहुत नशे में था, पर फिर भी उसे अपना एक काम निपटाना था। इसलिए शुगा पार्टी से सीधे अपने घर गया। वो सीधा अपने ऑफिस रूम में गया। उसके साथ साथ जिमिन भी वहाँ पहुँचा। जिमिन को शुगा की टेंशन थी। शुगा ने एक डीप ब्रीथ ली। वो मन ही मन बहुत खुश था। आखिर इतने महीनों बाद में कोरिया वापस जा रहा था अपने प्यार के पास। शुगा ने पहले से ही सोच रखा था कि तेयूं को कैसे मनाना है। आखिर वो तेयूं को बिना बताए गायब जो हो गया था। खैर, सबसे पहले उसे एक फाइल पूरी करनी है, जिसके बाद वो अपना पूरा समय तेयूं के साथ बिताएगा। शुगा नशे में था। उसने वार्डरोब्स खोली जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स थी। सबको उठाकर उसने उसे टेबल पर रख दी और उस एक फाइल को ढूंढने लगा। उसे वो फाइल मिल भी गई और तभी उसकी नज़र एक कार्ड पर पड़ी। उसमें तेयूं नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। शुगा ने उन फाइलों के बीच दोबारा देखा और उसे वहाँ वो मिला, तैकुक की शादी का कार्ड, वेडिंग कार्ड, और उसमें तेयूं का नाम। शुगा को एक झटका लगा। नशे में होने के बावजूद भी उसे अपने दिल टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जोर से चिल्लाते हुए शुगा ने सामने की सारी फाइल फ्लोर पर फेंक दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। शुगा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने जल्दी से अपनी टाई खोली और अपना सूट खोल फ्लोर पर फेंक दिया।
जिमिन जो डोर पर खड़ा था उसे एहसास हो गया था कि शुगा को सच्चाई पता चल गई है। जिमिन की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, उसे इस हालत में देखने की। जिमिन जो बचपन से शुगा के लिए फीलिंग रखता था पर कभी उसने खुलकर नहीं कहा। जिमिन को उन फीलिंग्स पर काबू था। कुछ ही देर में चिल्लाने की आवाज़ें तेज होने लगी। सामान के टूटने की आवाज़ ऐसी थी मानो जैसे शुगा का दिल उसके सीने से बाहर आकर उसका दर्द बयां कर रहा हो। जिमिन ने हिम्मत की और डोर के हैंडल पर अपना हाथ रखा और इससे पहले ही डोर ओपन हुआ और शुगा बिना जिमिन की ओर देखे बाहर भाग गया। शुगा के कपड़े फटे हुए थे, पैरों में शूज नहीं थे। ज़्यादा रोने के कारण उसकी आंखें लाल थी, उसका फेस सूजा हुआ था। शुगा अपने घर से बाहर निकला। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो बाहर भागा मानो जैसे वो भागकर तेयूं के पास जाना चाहता हो। जिमिन भी शुगा के पीछे पीछे भागा पर थोड़ी दूर जाते जिमिन की सांसें रुक गई। शुगा जमीन में गिरा हुआ था, पूरी तरह भीगा हुआ। जिमिन उसके पास गया और उसे अपने बाहों में भर लिया। शुगा रोते हुए कहता है, ते जान प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। जिमिन ये सुन अपने आंसू रोक नहीं सका। उसने शुगा को और भी कसकर गले लगा लिया। आफ्टर सम टाइम जिमिन शुगा को रूम में ले गया, उसके क्लोथ्स चेंज करे और बेड पर लेटा दिया। जिमिन जाने ही वाला था कि शुगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओके, तो मुझे लगता है अगर आप में से कोई भी इस सीन को लेकर अनकंफर्टेबल है तो प्लीज़ ये ना देखें और ना सुने। और हाँ, मुझे पता है कि इसमें तैकुक मोमेंट कम है और इस स्टोरी में कुकी का सीन भी कम है, सो मैं क्या ही करूं। शुगा आधे नींद में और आधे नशे में कहता है, ते प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। जिमिन शुगा को बड़े ध्यान से देखता है, फिर उसके आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन अपने मन में कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। शुगा बस एक बार कह कर तो देखो, काश मैं तेयूं होता, काश तुम ये सब मुझसे कहते। जिमिन अपनी ही भावनाओं में इतना खो गया था, उसे पता नहीं चला वो कब शुगा के करीब आ गया और उसके लिप्स शुगा के लिप्स से मिल गए। शुगा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वहीं जिमिन भी रो रहा था। दोनों इतने करीब आ गए कि अगले ही पल सब बदल गया। कुछ देर बाद जिमिन की मॉर्निंग वॉइस पूरे रूम में फैल गई। दोनों ने बहुत से राउंड किए। जिमिन को पता था ये सच नहीं है, शुगा उसे कोई और समझ रहा है, पर फिर भी वो उससे प्यार करता था इसलिए खुश था। पर जैसे जिमिन के ईयर पर उसकी जगह तेयूं का नाम आया तो वो टूट गया। उसने खुद से कहा, तुम कभी तेयूं की जगह नहीं ले पाओगे। आधी रात में जब शुगा थक कर सो गया तो जिमिन ने अपनी आँखों से शुगा को देखा। अपने मन में आहें भर सब बातों को उसने नज़रअंदाज कर अपने कपड़े पहनकर निकल गया। तो शुगा को कुछ भी याद नहीं है और ना ही जिमिन ने कुछ बताया। कुछ दिन बाद शुगा कोरिया के लिए निकल गया। प्रेजेंट टाइम कुछ और दिन बीत गए। शुगा अब जियोन मैंशन में रहने लगा था। एक्चुअली उसने जंगकुक से कहा कि उसके घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, तो वो यहाँ अपने भाई के साथ रहना चाहता है। ये सुन जंगकुक बहुत खुश हुआ, वो भी अपने ह्यूंग के साथ रहना चाहता था। वहीं लूसी ने तेयूं को मिलने बुलाया था और उसे केयरफुल रहने को कहा।
उसने तेयूं को खुलकर नहीं कहा, पर समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तेयूं को शुगा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शुगा ने तेयूं से साफ साफ कह दिया था कि वो आगे बढ़ चुका है। इन दिनों जंगकुक थोड़ा बिजी हो गया था, उसे ऑफिस का वर्क करना था। वहीं शुगा अब तेयूं को नहीं देखता, और देखता भी तो बस हाय हेलो ही होता। जिमिन, जो हाथों में ढेर सारी फाइल लेकर शुगा के रूम में एंटर करता है, वो शुगा को कहता है, मास्टर शुगा। शुगा कहता है, जिमिन, मैंने कितनी बार कहा है मुझे शुगा बोला करो। जिमिन माफ़ी मांगते हुए कहता है, शुगा, तुम्हें ये फाइल देखना चाहिए। शुगा अपनी आईब्रो रेज करते हुए जिमिन की ओर देखता है। जिमिन कहता है, इसमें तेयूं के बारे में है। शुगा सब फाइल देखता है तो उसे एहसास होता है उसने किस हद तक तेयूं को तोड़ा है, और उसे उसके बच्चे के बारे में भी पता चलता है, जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। शुगा बहुत गुस्से में था, और शुगा अब इन सब का बदला लेगा। एक सुबह शुगा थोड़ा जल्दी उठता है। वो देखता है तेयूं किचन में कुकिंग कर रहा था। वो बहुत खुश था, और फिर उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ी, जो टेबल पर बैठा था और तेयूं के आने का इंतज़ार कर रहा था। शुगा खुद को रोक नहीं सका और छुपकर देखने लगा। तेयूं ने जल्दी से जंगकुक को ब्रेकफास्ट दिया और लंच बॉक्स उसके बैग में रख दिया। जंगकुक जो खुशी से तेयूं को देख रहा था। जंगकुक ने तेयूं का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने की चेयर पर बिठा दिया। उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। तेयूं ने भी प्यारे से स्माइल करते हुए अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिलाया। शुगा बस देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि तेयूं कभी इस तरह से मुस्कुरा सकता है। शुगा को जलन हो रही थी। वो कहता है, तुम कभी मेरे लिए इस तरह से नहीं मुस्कुराए थे। तुमने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया। तुम सच में आगे बढ़ गए हो। क्या सच में तुम मुझे भूल गए हो? जंगकुक जिसे तेयूं को छोड़कर जाने का मन नहीं था, पर तेयूं ने उसे गुस्से से देखा। फिर उसे टाई पहनाई और उसके लिप्स पर किस किया। ते स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा अब जाओ, और हाँ, रात को रेडी रहना। इतना कहकर तेयूं शर्मा जाता है और जंगकुक तेयूं के फॉरहेड पर किस कर निकल जाता है। और ये सब देख शुगा को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जंगकुक। टाइम स्किप नाइट में तेयूं जंगकुक का वेट कर रहा था, पर जंगकुक नहीं आया। वो अगले दिन मॉर्निंग में आया तो उसने देखा कि तेयूं सोफे पर ही सो गया है। जंगकुक थोड़ा सैड फेस बनाता है, क्योंकि उसकी वजह से तेयूं को ऐसे यहाँ सोफे पर सोना पड़ा। जंगकुक तेयूं को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है। पूरा वीक ऐसे ही निकल गया। तेयूं जब जब जंगकुक के करीब आता तो जंगकुक तेयूं को मना कर देता, क्योंकि जंगकुक थक जाता था। इन दिनों जंगकुक ऑफिस वर्क की वजह से बहुत परेशान था, पर जंगकुक ने इस बारे में तेयूं को नहीं बताया। तेयूं को थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो भी समझ सकता था कि जंगकुक कितना बिजी है। किम मैंशन में मिस्टर किम थोड़े परेशान थे, क्योंकि उनका सारा बिजनेस अब बंद होने के कगार में था, और ये सब अगस्त डी ने किया था। मिस्टर किम की कदमों की आहट सुनाई देती है, और वो डोर की ओर देखते हैं तो वहाँ शुगा था। शुगा कहता है, हेलो मिस्टर किम। मिस्टर किम कहता है, हेलो शुगा, तुम यहाँ? कुछ काम था? शुगा सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ, मुझे आपसे कुछ काम था। मिस्टर किम मन ही मन गुस्से से भड़क रहे थे, पर वो इसे अपने फेस में नहीं लाते। वो कहते हैं, ओह तो बताओ। शुगा कहता है, मैंने सुना है आपका बिजनेस डूब रहा है, तो सोचा आपकी हेल्प कर दूं। मिस्टर किम स्mirk करते हुए कहते हैं, मुझे इन सब चीज़ों की आदत है बेटा, तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन शुगा को हंसी आ जाती है। फिर वो कहता है, मुझे तेयूं चाहिए। मिस्टर किम की आंखें
गुस्से से लाल हो जाती वो गुस्से से कहते हैं, अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही बुरा है शुगा। शुगा कहता है, मजाक करने की आदत तुझे होगी, मुझे नहीं। मिस्टर किम हैरानी से शुगा को देखते हैं, फिर गुस्से से कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है शुगा। शुगा कहता है, तूने जो किया है उसके बाद तू इसी के लायक है। मिस्टर किम कहते हैं, मुझे पता था तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम एक शुगा बीच में ही बोलता है, तुझे पता है तू कितना घटिया पर्सन है? क्या तेयूं को पता है तूने उसके साथ क्या किया? मिस्टर किम पहले तो शुगा को ऐसे देखते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बट जैसे उन्हें रियलाइज होता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो वो गुस्से से चिल्लाते हैं, मेरे बेटे को इसने मत घसीटो। शुगा गुस्से से चिल्लाते हुए सामने रखे फ्लावर पॉट को जमीन पर मारते हुए कहता है, क्या उसे पता है तूने हमारे बेबी को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया? मिस्टर किम के कानों में ये वर्ड एक जहर की तरह लगे। उन्हें इन सब से नफरत थी और शुगा ने ये बात उसके सामने कही। शुगा को जवाब चाहिए था, मिस्टर किम अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुगा की आंखें अचानक डार्क हो गई। वो कहता है, मुझे पता है, तूने हमें देखा था उस दिन। मिस्टर किम शुगा के फेस में आई कृपी स्माइल को देख समझ जाते हैं। शुगा अपनी जेब से सिगरेट निकालते हुए कहता है, उस दिन मैंने देखा तुम कार से निकल रहे थे, हाथों में बहुत सारे गिफ्ट्स लिए। शुगा सिगरेट की एक कैस लेता है, फिर मिस्टर किम के ही सामने धुआं को उनके सामने ऊपर छोड़ता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं, तो मैंने सबसे पहले डोर को खुला छोड़ दिया। और फिर शुगा हंसने लगता है, फिर तुमने जो देखा मुझे और देखो। मैंने सोचा कि तुम कोई तमाशा करोगे, पर तुम तो डोर बंद करके वहाँ से चले गए। मिस्टर किम बहुत गुस्से में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शुगा किस टाइप का पर्सन है। शुगा कहता है, तुम्हारा बेटा, उसका कितना अच्छा टेस्ट है। मैंने उसे कई बार। शुगा अपने वर्ड्स पूरे नहीं कर पाया। मिस्टर किम ने उसे एक जोरदार पंच मारा। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, तू कितना कमीना है। अच्छा हुआ कि मेरे बेटे को तुझ जैसा इंसान नहीं मिला। मुझे पता था तू घटिया है, एक गंदा खून है। शुगा ये वर्ड सुनते ही गुस्से से उबल उठा। वो मिस्टर किम को एक पंच मारते हुए कहता है, मैं मिन शुगा हूँ, जियोन गोंग्यू और मिन सीईओ का बेटा हूँ, समझा? शुगा इतने गुस्से में था कि वो मिस्टर किम को तब तक पंच कर रहा था जब तक उनके फेस से ब्लड नहीं निकलने लगा। मिस्टर किम का फेस बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो रुकता है, फिर एक पेनफुल वॉइस में कहता है, तूने ऐसा क्यों किया? मैं तेयूं के साथ खुश रहना चाहता था, उसके साथ एक फैमिली बनाना चाहता था, पर तूने ऐसा होने ही नहीं दिया। मेरे बच्चे को मार डाला। तेयूं के जंगकुक के साथ जबरदस्ती शादी कर दी। शुगा मिस्टर किम को छोड़ 2 कदम पीछे हटता है, फिर कहता है, पता है क्या, मैं सच में चाहता हूँ कि तू अपने दामाद की बर्बादी देखे। तू देखे कि कैसे रेंगते हुए तेयूं मेरे पास वापस आता है, पर उसके लिए तू जिंदा नहीं रह पाएगा। पर ज़्यादा टेंशन मत लेना, कुछ दिन बाद मैं जंगकुक को भी तुम्हारे पास भेज दूँगा। और फिर मिस्टर किम ज़मीन पर लेटे पूरी तरह से घायल थे। कहते हैं, तेयूं को जब सच्चाई पता चलेगी वो तुझसे नफरत करे। तेरे इस चेहरे से उसे घिन होगा। वो तुझे अपने सामने एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। शुगा के फेस में एक पल के लिए डर दिखाई देता है, फिर वो एक स्मर्क करता है, फिर सोफे से उठते हुए मिस्टर किम के पास आता और कहता है, और ये सच्चाई तेयूं को कौन बताएगा?
मिस्टर किम कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, पर तभी शुगा मिस्टर किम के नेक पर एक जोरदार वार करता है और उसी टाइम मिस्टर किम की डेथ हो जाती है। शुगा गुस्से से कहता है, तूने मुझे अपनी बात पूरी करने नहीं दी बुड्ढे, और फिर बार बार वो मिस्टर किम के नेक पर मारता है। आफ्टर सम टाइम शुगा सोफे पर बैठे मिस्टर किम की बॉडी को देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। शुगा अपना फ़ोन निकालता है और देखता है ये तेयूं का कॉल था। शुगा को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने कॉल उठाया। शुगा कहता है, हेलो। दूसरी ओर से तेयूं कहता है, हाय। शुगा कहता है, ते कुछ काम था? तेयूं कहता है, आई एम सॉरी शुगा, मैं तुम्हें इस टाइम परेशान कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ? जंगकुक मेरा कॉल नहीं उठा रहा। मैंने उसके ऑफिस में भी कॉल किया, बट वहाँ भी कोई कॉल नहीं उठा रहा। क्या तुम वहाँ जा सकते हो? मतलब अगर तुम फ्री हो तो। शुगा थोड़ा सैड वॉइस में कहता है, तेयूं सॉरी, बट मैं अभी एक मीटिंग में बिज़ी हूँ। पर हाँ, तुम जिमिन को लेकर जंगकुक के ऑफिस क्यों नहीं जाते? तेयूं कहता है, जिमिन वो भी घर में नहीं है और उसका नंबर मेरे पास नहीं है। शुगा कहता है, रुको मैं जिमिन को कॉल करता हूँ। टाइम स्किप। शुगा ने अपने गार्ड से कहा कि मेंशन में आग लगा दो। गार्ड मान गए और पूरे मेंशन को आग लगा दिया। वहीं तेयूं और जिमिन एक कार में थे। जिमिन जो ड्राइविंग कर रहा था, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तेयूं थोड़ी देर जिमिन को देखता रहा, फिर एक डीप ब्रीथ ली और कहा, तुम शुगा को कब से जानते हो जिमिन? जिमिन कहता है, बचपन से। तेयूं थोड़ा शॉक हो जाता है, क्या? जिमिन तेयूं के फेस में आए एक्सप्रेशन को देखता है, फिर थोड़ा हंसते हुए कहता है, मेरी मॉम शुगा की ग्रैनी की सेक्रेटरी थी और तब मेरी और शुगा की मुलाकात हुई, पर तब हम बहुत छोटे थे। तेयूं जिमिन की बातें सुन रहा था। दोनों में कुछ नॉर्मल बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील कराया। तेयूं जिमिन के फेस को देखता है, फिर अचानक कहता है, तुम शुगा से प्यार करते हो? ये बात सुनकर जिमिन अचानक रुक जाता है और उसे शॉकिंगली देखता है। ये बात अभी तक शुगा को भी नहीं पता थी, पर तेयूं वो तो उससे बात आज पहली बार कर रहा था। उसे ये कैसे पता चली? तेयूं धीरे से जिमिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं शुगा और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जिमिन, बस इसका साथ मत छोड़ना। मुझे नहीं पता कि इस समय ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ, पर मैं सच में चाहता हूँ कि तुम और शुगा साथ हो जाओ। मैंने उसे बहुत दुख दिया है जिमिन, पर मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। मैं अब बस जंगकुक से प्यार करता हूँ। जिमिन तेयूं की बातों को समझ रहा था। तेयूं कितना मासूम है, इतना प्योर है। वो अभी भी शुगा के लिए वॉरिड है। जिमिन को एहसास हुआ कि शुगा क्यों तेयूं के लिए इतना पागल है। जिमिन कुछ नहीं कहता, वो बस स्माइल करता है। आफ्टर सम टाइम तेयूं जंगकुक के कैबिन के बाहर खड़ा था। वो बिना नॉक के अंदर जाता है। आगे का नज़ारा देख तेयूं वॉरिड हो जाता है। जंगकुक जो ऑफिस की चेयर पर बैठा, फाइल की ढेर लगी हुई थी। तेयूं कहता है, जंगकुक तेयूं की ओर देखता है और चेयर से उठते हुए वो तेयूं के पास जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? तेयूं कहता है, जंगकुक ये सब क्या है? जंगकुक कहता है, ये कुछ नहीं है जान, तुम इधर आओ और यहाँ बैठो। तेयूं कहता है, क्या तुम इनकी वजह से इतना बिजी थे? जंगकुक एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, हाँ। तेयूं जंगकुक का मुरझाया हुआ फेस अपने हाथों में ले लेता और कहता है, क्या बात है जंगकुक? जंगकुक कहता है, मेरी कंपनी डूब रही है। मेरे जितने भी क्लाइंट थे वो सब एक एक करके डील कैंसिल कर रहे हैं और इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये सब उस अगस्ट टी की वजह से हो रहा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।